नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। स्वागत है आपका। दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार पूरे जोर पर है। राज्य में चुनाव लड़ रही तीनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस का घोषणा पत्र अब सबके सामने आ गया है। तीनों ही पार्टियों ने कई बड़े वादे किए, साथ ही एक दूसरे की घोषणाओं पर प्रश्न भी उठाए। इलेक्शन एनालिसिस में आज चर्चा इन तीनों पार्टियों के घोषणा पत्रों पर हम करेंगे। बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्रों में कितना अंतर है, चुनाव में इन पार्टियों को इसका कितना फायदा मिलेगा। तो आइए सबसे पहले बीजेपी की बड़ी घोषणाएं जान लेते हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को प्रजा ध्वनि नाम दिया। पार्टी घोषणा पत्र में पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है। यह पार्टी का पुराना नारा है। इसके अलावा कर्नाटक में एनआरसी लागू होगा, अवैध शरणार्थियों को डिपोर्ट किया जाएगा, पीएफआई अन्य जिहादी संगठनों पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगाया जाएगा। साथ ही बीपीएल परिवारों को हर दिन आधा किलो नंदनी दूध और युगादि, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा बीजेपी ने की। राज्य के 10 लाख बेघर लोगों को रहने के लिए मकान दिए जाएंगे। शहरी गरीबों के लिए 5 लाख घर देने का वादा भी बीजेपी ने किया। अन्य बड़ी घोषणाओं में बीजेपी ने मुफ्त भोजन के लिए अटल आहार केंद्र खोलने का वादा किया। वोकालिंगा और लिंगायत के लिए आरक्षण 2-2% बढ़ा दिया जाएगा। 30 लाख महिलाओं के लिए फ्री बस पास दिया जाएगा। अगर बीजेपी की घोषणाओं को हम देखें तो इनमें एक तरफ हिंदू मतदाताओं को लुभाने का प्रयास है, तो दूसरी तरफ आरक्षण बढ़ाकर जातीय गणित साधने की भी तैयारी है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि मुफ्त की रेवड़ियों पर आपत्ति जताने वाली बीजेपी ने गरीबों को रोज आधा लीटर मुफ्त दूध, मुफ्त भोजन, फ्री बस पास जैसी घोषणाएं की। कुल मिलाकर मतदाताओं को लुभाने के सारे इंतजाम बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए हैं। अब कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों को संकल्प पत्र का नाम दिया। कांग्रेस ने जनता से वादा किया कि अगर वो सत्ता में आई तो गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जाएगी। गृह लक्ष्मी में परिवार की मुखिया महिला को 2000 रुपए तथा अन्य भाग्य में 10 किलो अनाज देने का वादा किया गया। इसके साथ ही युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को हर महीने 3-3 हजार रुपए और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को हर महीने 1,500 हजार रुपए पेंशन दी जाएगी या उन्हें वजीफा दिया जाएगा। वहीं शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं को राज्य भर में केएसआरटीसी, बीएमटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी, जो बीजेपी ने भी दी है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि अगर उन्हें सत्ता पर आने का मौका मिला तो वो बजरंग दल और पीएफआई जैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा देंगे। साथ ही मुस्लिम आरक्षण वापस लाएंगे। पुरानी पेंशन लागू करने, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से बढ़ाकर 75% तक करने का भी कांग्रेस ने वादा किया। अगर कांग्रेस की घोषणाओं को हम देखें तो लगेगा कि पार्टी जानती है कि अगर चुनाव जीतना है तो बड़े वादे करने होंगे। ऐसा घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं, गरीबों के लिए मुफ्त का वादा तो है ही, नौकरी पेशा लोगों को लुभाने के लिए पुरानी पेंशन लागू करने जैसी घोषणा भी कांग्रेस ने की। तो कर्नाटक में ध्रुवीकरण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर मुस्लिम आरक्षण फिर शुरू करने का वादा कर दिया। बजरंग दल, पीएफआई बैन भी इसी से जुड़ा मामला है। तो पिछले वर्ग को लुभाने के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर दिया। आइए अब जेडीएस की बात करें तो जेडीएस का मैनिफेस्टो पार्टी ने महिला सशक्तिकरण और किसानों के विकास पर जोर दिया। जेडीएस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 वर्ष में 5 कुकिंग गैस सिलेंडर देने की घोषणा की। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 6 महीने के लिए 6,000 रुपये हर महीने, विधवा महिलाओं को 900 रुपये की जगह 2,500 रुपये सहायता राशि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5,000 रुपये सैलरी देने का जेडीएस ने ऐलान किया। इसके अलावा किसान, खेतिहर मजदूरों के लिए 2,000 रुपये मासिक भत्ता, सरकारी कॉलेजेस में पढ़ने वाली 60,000 छात्राओं को मुफ्त में साइकिल देने जैसा लुभावना वादा भी जेडीएस ने किया। कुल मिलाकर कर्नाटक में वादों की बहार आएगी। हालांकि इनमें से कितने पूरे होंगे ये कहना मुश्किल है। हम आपको ये बता दें कि चुनाव से पहले मुफ्त वादों की घोषणा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। इस पर लगाम लगाना जरूरी है, लेकिन यह आसान नहीं। वोट बैंक के कारण पॉलिटिकल पार्टीज रिस्क नहीं लेना चाहती और खूब चुनावी घोषणा पत्र में इस तरह के वादे वो कर चुकी हैं। कर्नाटक चुनाव से जुड़े ऐसे दिलचस्प विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।